बड़ी खबर कोरिया से आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बैकुंठपुर को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मरवाही विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात की जाएगी, जनता के बीच पहुंचेंगे। मरवाही, कोटमी और केवची में जनता से भेंट मुलाकात करेंगे, उनसे सीधा संवाद किया जाएगा। इसके अलावा पेंड्रा में आदिवासी समाज के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। गोरेला में कई समाज और संगठनों के पदाधिकारियों से मुलाकात का कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। तो ये आज के कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के मुखिया के बैकुंठपुर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। मरवाही विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात, मरवाही, कोटमी और केवची में जनता के बीच वो पहुंचेंगे। समस्याओं को सुनकर ऑन द स्पॉट उनका निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा पेंड्रा में आदिवासी समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे, सीधे रुक करते हैं रायपुर का। गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी आज के कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 मई से अब तक कुल 26 विधानसभाओं का दौरा कर लिया है। उनका सरगुजा और बस्तर संभाग का जो दौरा है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, वो पूरा हो गया है। आज मुख्यमंत्री सरगुजा संभाग के आखिरी विधानसभा बैकुंठपुर में जो है वो एक समीक्षा बैठक लेंगे। कल उन्होंने वहाँ पर कई सारी सौगातें जो है बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के में अलग अलग सौगातें दी थी और सीधे लोगों से मुलाकात की थी। और साथ ही साथ एक कल उनका जो हमेशा की तरह का रूप है, खिलाड़ी और एक बचपन का जो रूप है वो देखने को मिला था। मुख्यमंत्री ने कल वहां बोटिंग भी की और साथ ही साथ पेड़ में लगे हुए झूले में झूलने का भी आनंद उठाया। साथ ही साथ जो बच्चों के साथ उनका प्रेम है वो कल वहां भी देखने को मिला। बच्चे के साथ बच्चों को उन्होंने एक बच्ची को उन्होंने गोद में उठाया और गोद में उठा के उसके साथ खेला भी। तो उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री बैकुंठपुर में एक समीक्षा बैठक करेंगे। अधिकारियों के साथ सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे, क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं और कितना लाभ उसके क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री को देना है वो आज बैठक में देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकारों से भी रूबरू होंगे और साथ ही साथ जो विभिन्न विकास कार्यों की भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के बाद बैकुंठपुर के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के लिए रवाना हो जाएंगे। सबसे पहले वो पेंड्रा विधानसभा के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे, भेंट मुलाकात करेंगे। और एक कल मुख्यमंत्री ने खुद हमें मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि वो अमरकंटक भी जाएंगे, मां नर्मदा के दर्शन करेंगे और उसके बाद जो है वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। दिन भर आज मुख्यमंत्री का बिजी शेड्यूल रहना है। मुख्यमंत्री आज रात जो है गौरेला में विश्राम करेंगे और कल फिर एक बार वो समीक्षा कर पूरे कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे गौरेला में। जी बिल्कुल, तो आज व्यस्त दिन। छत्तीसगढ़ के मुखिया का शुक्रिया आपका गौरव जानकारी के लिए। तो मरवाही विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात करेंगे। गोरेला में कई समाज और संगठनों के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, समीक्षा बैठक भी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको सीएम भूपेश बघेल का अमरकंटक दौरा रहेगा। मां नर्मदा के दर्शन करेंगे। सीएम भूपेश बघेल गोरेला में रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो अमरकंटक दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुखिया मां नर्मदा के दर्शन करेंगे, पूजन किया जाएगा और इसके अलावा गोरेला में रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अमरकंटक दौरा आज रहेगा। मां नर्मदा के दर्शन करेंगे, विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और इसके अलावा बता दें आपको कि गोरेला में ही रात्रि विश्राम किया जाएगा। और इधर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर कोयला संकट को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से चलने वाली कई ट्रेनें बंद कर दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की रणनीति असफल रही है। ये भी कहा कि कोयले की आपूर्ति अब विदेशों से करनी पड़ेगी। सीएम भूपेश बघेल ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सांसदों को इस पर बात करनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि पहले कांग्रेस की सरकार में अनाप शनाप रेट पर कोयला आयात किया जाता था, उस पर रोक लगी है। अब देश आयात से निर्यात की तरफ बढ़ रहा है। ट्रेन भी बंद कर दी है भारत सरकार। हमारे छत्तीसगढ़ कितनी ट्रेनें बंद हो गई, उसके बाद भी कोयला पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी रणनीति असफल रही है और
कोयले की पूर्ति के लिए अब ये है कि विदेशों से कोयला लाने के लोग कर रहे हैं, जो बहुत महंगा कोयला है, 17-18 हज़ार रुपया प्रति टन के हिसाब से लाएंगे तो बिजली फिर महंगा होगा। प्राइवेट सेक्टर को दे ही नहीं रहे थे, तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में गंभीर स्थिति। मैं तो रेल मंत्री से भी बात किया, यहाँ ट्रेनें शुरू करो, और जब सांसद चुने गए हैं और केंद्र का मामला है तो इन लोगों को बात करनी चाहिए, प्रदेश की जनता के हित में उन लोगों को रखना चाहिए। आज ट्रेन है वो गरीब लोगों के लिए सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है। जो काम 15 रुपये में होता है वो 1500 रुपये लगता है। यदि टैक्सी किराया करके जाएंगे तो महंगा पड़ेगा, तो गरीब लोगों के, मध्यम श्रेणी के लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है और महंगा हो रहा है। आयात अभी हो रहा है ऐसा विषय नहीं है। 2014 से जब मोदी जी की सरकार आई है, आप आंकड़ों को निकाल कर देख लें, जो आयात और जो अनाप शनाप रेट पर कोयला आयात किया जाता था उस पर रोक लगी, कमी हुई और हम आयात से निर्यात की ओर बढ़े हैं। दूसरा, जहां तक कोल का विषय है, देखिए कोल का विषय ऐसा है कि पिछले 6-7 वर्षों के अंदर में कोल की डिमांड्स बढ़ी है और डिमांड्स बढ़ने के कारण करीब करीब 2,82,00,000 नए मकानों में जो बिजली गई है। इसलिए आज केंद्र की सरकार की थोड़ी प्राथमिकता जो है कि पावर सेक्टर, यदि पावर के अंदर में यदि हम नहीं देंगे तो ब्लैकआउट की स्थिति बनती है, जिस पर भी कांग्रेस राजनीति करने का काम करती है। तो कुछ प्राथमिकताएं कुछ दिन के लिए तय है।